राष्ट्रीय वरिष्ठ संगठन मंत्री वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बघेल। व्यापार में क्या दिक्कतें आ रही? आज ये बैठक हमारी पहल पे R.K. चौधरी के साथ मिलकर ये सारे बनारस के जो केंद्रीय संगठन थे उनको और उद्योग के जितने संगठन थे उनको यह बैठक बुलाई गई है GST के मुद्दे पर। जो सरकार ने खाने पीने के सामानों पे, दूध पे, होटल पे, चेक पे, चाकू पे, अनगिनत कई सामानों पे लगा दिया, जिससे जनता पूरी तरह प्रभावित है, चाहे वो रिक्शे वाला हो चाहे करोड़पति हो। महंगाई बढ़ती जा रही है, हर आदमी सरकार से परेशान है। यह केवल हिंदुत्व का, धर्म का और राष्ट्र का फायदा लोगों का उठा रहे हैं। जबकि इन्होंने GST लगाई थी तो ये कहा था कि जब भी GST ज़्यादा आएगी तो इसको कम किया जाएगा। कम करने की जगह ये बढ़ाते जा रहे हैं, जबकि 1.5 लाख करोड़ रुपया लोग बताते हैं GST आ रही है, जो कि पिछली सरकारों के रिकॉर्ड तोड़ कई सौ गुना है। इसके बाद महंगाई बढ़ रही है, इनका कोई ध्यान नहीं है। विकास कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को राशन बांट रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिनको राशन बांट रहे हैं उन्हीं लोगों से टैक्स का पैसा भी वसूल के सारी जनता से, और तब आप धर्मार्थ का कार्य कर रहे हैं और महंगाई कम नहीं कर रहे हैं। मेरी सरकार का विरोध नहीं है, मेरे उनकी नीतियों का विरोध है, और सरकार से हम मांग करते हैं कि आखिरी में जो टैक्स लगे इसको हटाया जाए। अब सरकार बनाने में आप लोगों की भूमिका बहुत अहम होती है, क्या लगता है कि सरकार आपकी आवाज़ सुनेगी? सरकार बनाने में व्यापारियों का पूरा सहयोग रहता है। ये व्यापारियों की सरकार कही जाती है, पर व्यापारियों के साथ छल हो रहा है। उसके बाद भी हम लोग देश के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित है, इसलिए हम लोग इसको वोट देते हैं। लेकिन अगर ये उसका गलत करेंगे तो मुझे लगता है आने वाले समय में जनता का नुकसान पाएगी। नाराजगी हर समय रहती है, कभी GST को लेकर कभी लेकर, लेकिन जब चुनाव आता है तो सिर्फ आप लोग भाजपा को ही वोट देने में लग जाते हैं, तो फिर उसके बाद सब चीज़ें भूल जाते हैं। मेन बात तो ये है कि हर आदमी परेशान होने के बाद भी राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए, धर्म के लिए वोट दे रहा है, पर इस बार ऐसा लगता है कि लोगों को नाराजगी होगी। मैं राजेश भाटिया, राष्ट्रीय सचिव हूँ इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन का। आज इसलिए बैठक किए थे। पिछले दिनों 47वीं GST काउंसिल की बैठक हुई और उसके पहले वित्त राज्य मंत्री काशी आए और वित्त मंत्रालय के तमाम और मंत्री अधिकारी लोग पूरे देश में जगह जगह मीटिंग करके व्यापारियों और उद्यमियों से उनकी राय ली गई GST पे। और उद्यमी व्यापारी बहुत आशान्वित था कि अब की बार ये एक सकारात्मक पहल सरकार की तरफ से हो रही है, और हम लोगों ने बेबाक रूप से अपनी राय उनको बताई। लेकिन काउंसिल की बैठक के बाद जो निर्णय आए वो हम सबको परेशान करने वाले थे, हम सबको हतप्रत करने वाले हुए कि सारी चीज़ें, सारी परेशानियां बताने के बावजूद भी आटा, दाल, चावल, पनीर, दूध, मक्खन जैसे आइटमों पर भी 5% GST लगा देना कहीं से भी तर्क संगत नहीं था। सारे व्यापारी संगठन, पूर्वांचल के औद्योगिक संगठन आज इस एक मंच पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि अपनी आवाज़ इस तेज़ी से, इस जोर से सरकार तक पहुंचाई जा सके। प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, काशी से जब ये आवाज़ जाएगी तो शायद इसका कोई असर हो और इस GST वापसी के लिए सरकार को सोचने पे हम मजबूर करेंगे। सरकार बनाने में आप व्यापारियों की भूमिका मुख्य होती है, क्या लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी? हमने आपसे पहले ही कहा कि जब वित्त राज्य मंत्री हमारे बीच में आए तो हम लोग को बहुत आशा थी कि वाकई हमारी अपनी सरकार है, हमारी बात सुनेगी। लेकिन GST काउंसिल की जो रिपोर्ट आई, जो निर्णय आए, उसने हम लोग को निराश किया है। हम व्यापारी हैं, हमारा काम है, हम सरकार को बार बार हैमर करेंगे, बार बार जगाएंगे। सरकार जब तक नहीं सुनेगी तब तक सुनाने का प्रयास करेंगे। अभी बातचीत हो रही है, पत्र लिखेंगे, सरकार को बोलेंगे, और अभी भी सरकार नहीं चेतेगी तो बड़े आंदोलन की तैयारी पे हम लोग हैं।